Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to explain you all about the chapter of standard 9th of Moment book, which is titled as The Beggar. This story was written by Anton Chekhov, okay, and this story contains three characters named Sergei, Olga, and Lushkov. Today I am going to explain you this chapter in Hindi because so many students have a problem with them that they can't understand what I want to make them understand in English. So I try to explain them in Hindi better. Okay, so let's start. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. From 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. ओके तो यहाँ पे जो कहा गया है, यहाँ पे एक बेगर है जो कहता है एक सामने से गुजर रहे एक इंसान को, हे दयालु सर, हे दयालु इंसान, कृपया कर इस गरीब और इस भूखे पर थोड़ा दया दिखाइए, थोड़ा मुझे भी देखिए। मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मेरे पास 3 दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कृपया आप मुझ पर दया करिए, ठीक है। For 8 years I was a village school teacher and I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. ओके तो यहाँ पे कह रहा होता है जो बेगर है वो सामने वाले इंसान से कि 8 साल पहले तक तो मैं एक स्कूल टीचर था, लेकिन 8 साल के लिए तो मैं एक स्कूल टीचर था, लेकिन मैंने अब अपना जॉब खो दिया। मैं उस स्कूल में अब नहीं हूँ कुछ कारणों की वजह से अब, और तब से लेकर के अभी तक मेरे पास कोई भी जॉब करने के लिए नहीं है, मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. सामने खड़ा इंसान जो था वो एक एडवोकेट था जिसका नाम सर्जेई होता है। उसके लुकअप के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है ऑथर यहाँ पे उसके लुकअप के बारे में बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उसका फॉन्ट कलर का ओवरकोट है, जैसा एडवोकेट ऑलमोस्ट जिस कलर का जो भी वियर अप करते हैं, जो भी उनका लुकअप होता है, वैसा ही लुकअप सर्जेई का भी बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है उसकी ड्रंकन आइज़ है, रेड स्पॉट्स है, इधर चिक पे लाल लाल धब्बे हैं दोनों तरफ गालों पे, और उसको देख कर के ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस भिखारी को पहले भी कहीं देख रखा है, ठीक है। अब भिखारी बोलता है, द बेगर सेज नाउ दैट आई हैव now had an offer of a position in province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly, I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. वो कह रहा होता है कि मेरे पास अभी तो एक ऑफ़र आया एक जॉब करने के लिए कलुगा में, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ, तो कृपया करके आप मेरी मदद करिए। मुझे ये बोलने में तो थोड़ा शर्म आ रहा है क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर था, लेकिन अभी मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं हैं, तो इसलिए मुझे शर्म आ रहा है आपसे ये कहने में, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने परिस्थितियों के कारण मजबूर हूँ, मैं अपनी परिस्थितियों से घिरा हुआ हूँ। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said. वो कहता है सर्जेई की जो आंखें थी, सर्जेई की जो नज़रें थी, वो उस भिखारी के ओवर शूज़ पे जाती है, यानी उसने जो जूते पहन रखे थे उस पर जाती है, जो एक थोड़ा छोटा था और एक थोड़ा बड़ा था, ठीक है। और उसको अचानक से ये याद आता है, उसको अचानक से कुछ याद आता है और वो उस बेगर को बोलता है कि लुक हियर, यहाँ देखो,
क्या तुम मुझसे परसों मिले थे, यानी डे बिफोर यस्टरडे, डेट मीन्स कि कल के पहले वाले दिन, यानी तुम मुझसे परसों मिले थे सदोव्या स्ट्रीट पे। सदोव्या स्ट्रीट मीन्स कोई गली था जिसका नाम सदोव्या स्ट्रीट था, ठीक है। वो सरजी ऐसा कहता है, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर। सरजी कहता है, लेकिन उस दिन तो तुमने मुझे कहा था कि उस दिन तो तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे एक्सपेल कर दिया गया है कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन आज तुम और तुमने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम एक स्कूल टीचर हो, विलेज स्कूल टीचर हो। क्या तुम्हें याद है। नो, दैट कांट बी सो, मम्बल द बेगर। बेगर घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। टेकन अबैक, अपनी बातों को वापस से दोहराते हुए वो कहता है, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। और वो कहता है कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ स्कूल के। वो ऐसा कहता है, हैव डन विथ लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर। तो सरजेई कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने तो खुद को उस दिन स्टूडेंट बताया था और तुमने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हें किस कारण से एक्सपेल्ड कर दिया गया है, क्या तुम्हें याद नहीं है। सरजेई फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैक्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। अब वो गंभीर भाव में आ गया था, गंभीर मुद्रा में आ गया था। अब उसे ऐसा देख कर के लग रहा था जैसे वो ये थोड़ा चिंतन का विषय है और वो बगैर पूरी तरीके से उससे झूठ बोल रहा था।